हेलो, वेलकम इन अवर इलेक्ट्रॉनिक्स भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टर के बारे में। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है, ये कैसा दिखता है। ये तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों साइड होते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? तो रेजिस्टर जो है वो एक पैसिव कंपोनेंट है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है और इसका यूज़ हम लोग सर्किट में करंट को रोकने या फिर इसको कम करने के लिए करते हैं। ये करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। इसका मेजरमेंट हम लोग, इसका जो यूनिट है वो है ओम्स। ये वोल्टेज को भी रेगुलेट करता है, थोड़ा बहुत कम करता है और करंट को डिवाइड करता है, जिससे हम लोगों के सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं? They control circuit behavior by opposing electron flow, effectively lowering current levels. ये करंट लेवल को कम करता है। इसके दो टाइप होते हैं, फ्लेक्सिबल रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। फ्लेक्सिबल रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर का जो क्वालिटी है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो फिक्स्ड रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरिएबल, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये वेरिएबल होता है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और इसके रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पोटेंशियोमीटर्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं? फर्स्ट इज़ रेजिस्टेंस, जिसको आज हम लोग कैलकुलेट भी करने वाले हैं इसके कलर कोड को देख कर के। बहुत ईज़िली आप लोग इसको समझ जाइएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका एक ऐसा ख़ासियत जो करंट को अपोज़ करता है, मतलब ये करंट को रोकने का काम करता है, उसी क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। सेकंड इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस भी आज हम लोग देखेंगे। टॉलरेंस होता है द एक्यूरेसी ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब वो जो रेजिस्टेंस है जिसको लेकर हम लोग काम करने वाले हैं वो कितना एक्यूरेट है। मतलब उसका कलर कोड देख करके तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन वो जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे और जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, उसके बीच में जो डेविएशन होता है वो कितना एक्यूरेट है। जैसे जस्ट इमेजिन हम लोग एक रेज़िस्टर लिए, वो 1 के का है, मान लो उसका वैल्यू जो है वो 1000 है। हम लोग कैलकुलेट करके देखें कि उसका वैल्यू 1000 है। लेकिन जब एक्चुअली उसको चेक किया गया तो देखा गया कि उसका वैल्यू जो है वो या तो 1000 से थोड़ा ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो वो जितना डेविएशन कम होगा उसका टॉलरेंस उतना अच्छा होगा, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सेकंड इज़ पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट अ रेज़िस्टर कैन सेफली डिसिपेट, यूजुअली मेजर्ड इन वॉट। मतलब वो जो रेज़िस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितने वॉट का है और वो कितना अमाउंट ऑफ हीट को वो सेफली डिसिपेट कर सकता है बिना खराब हुए। इसका एप्लीकेशन हम लोग सर्किट्स में करते हैं, एलईडीज़ और दूसरे कंपोनेंट्स को सेफ रखने के लिए। अब उसके बाद थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है, जिसका यूनिट है ओम्स, इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट होता है, ये है चार्ट, और कलर के हिसाब से उसका वैल्यू दिया रहता है। जैसे ब्लैक का वैल्यू है 0, ब्राउन का वैल्यू है 1, रेड का वैल्यू है 2, ऑरेंज का है 3, येलो का 4, ग्रीन 5 एंड ब्लू 6, वायलेट 7 एंड ग्रे 8। और यहाँ पे एक छूट गया है व्हाइट, उसका वैल्यू होता है 9। जनरली व्हाइट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत रेयर होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे रेजिस्टर देख ही रहे हैं, ये है रेजिस्टर जिसके ये रेजिस्टर जिसका है दो टर्मिनल। हम लोग टर्म इस साइड से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। दिस साइड गोल्डन या फिर या सिल्वर कलर का कलर बैंड होगा, उस साइड से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग इस साइड से कैलकुलेट करेंगे। तो एक रेजिस्टर हम लोग लेकर के देखते हैं। ये रेजिस्टर
यहाँ पे हम लोग को 3 कलर दिख रहा है, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग गोल्डन या फिर सिल्वर कलर के साइड से हम लोग मेज़र नहीं करेंगे, हम लोग इस साइड से मेज़र करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू दिख रहा होगा 1 किलो ओम्स। ये क्या है चलिए देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे 3 कलर दिखा। कौन-कौन सा? एक हम लोग को दिखा ब्राउन, सेकंड हम लोग को दिखा ब्लैक, थर्ड रेड। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट बैंड जो होता है वो हम लोग का होता है डिजिट, सेकंड बैंड भी होता है डिजिट और जो थर्ड कलर होता है वो होता है मल्टीप्लायर जो कि होता है 10 का मल्टीपल। तो यहाँ पे ब्राउन का वैल्यू क्या है? ब्राउन का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको 1। तो ये ब्राउन की जगह पे हम लोग लिखते हैं 1। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक का जो वैल्यू है वो आप लोग को दिख रहा होगा वो है 0। तो यहाँ 0 हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, सेकंड बैंड भी हो गया, थर्ड बैंड मैंने बोला मल्टीप्लायर। तो ये है रेड, थर्ड बैंड जो है वो है रेड। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 और रेड का वैल्यू जो है वो है 2। तो ये यहाँ पे इसका पावर बन जाएगा, मतलब ये 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 मतलब 100 और 100 इंटू 10 मतलब 1000। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1000 ओम्स। रेजिस्टर का जो वैल्यू होता है वो हम लोग निकालते हैं ओम्स में। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है मेजर्ड इन ओम्स। अच्छा, उसके बाद 1000 को हम लोग 1 के भी लिखते हैं। 1 के मतलब 1 किलो। तो इसको हम लोग 1 किलो ओम्स भी लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। लेने के लिए हम लोग यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू का रेजिस्टर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 500 और ये किलो ओम्स को हटा के हम लोग कर लेते हैं ओम्स। तब यहाँ पे हम लोग को 3 कलर दिख रहा है, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन। ग्रीन, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन। ग्रीन का जो वैल्यू है वो है 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। ब्लैक का जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पे आएगा 0। थर्ड वाला होता है मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर। ब्राउन का जो वैल्यू है वो है 1, तो ये 1 ही रहेगा। 10 का पावर मतलब 10 का पावर 1 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 मतलब 500 ओम्स। अब थोड़ा रिवर्स करके देख लेते हैं। जैसे अगर किसी रेजिस्टर का वैल्यू तो 420 मतलब 420 को अगर पहला डिजिट जो है वो है 4, दूसरा डिजिट जो है वो है 2 और थर्ड जो है वो है 0। इसका मतलब क्या होगा? 4 का मतलब येलो, तो फर्स्ट कलर बैंड होगा येलो। नेक्स्ट 4 का मतलब येलो, 2 का मतलब हो जाएगा रेड और ये बना 20 और यहाँ पे ये 0। 0 के लिए हम लोग ब्लैक नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे ब्राउन, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 420। तो ये होगा येलो, रेड एंड ब्राउन। अब आके हम लोग देख लेते हैं 420 येलो, रेड एंड ब्राउन।